सब जो है बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आए। क्या लग रहा है कि अजीत जी जीतने वाले हैं यहाँ से या फिर बीजेपी? कौन कर रहा है जो भाजपा का समर्थन पाना होगा? अरे एक आदमी ये कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। चाहे आप परेशान हैं बीजेपी से? बीजेपी से हम इसलिए परेशान हैं कि बाबा जी ने कहा था कि हम आपके खेती के दाम दूने देंगे। दूने क्या, हमको तो आधा भी नहीं मिल रहा है। हाँ, पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको? पैसे मिलने से क्या होता, खेती तो पूरी जो इनके बैल खाए जा रहे हैं हमारे। साढ़ से आप परेशान हैं? जी, लेकिन वो तो कहते हैं ये नंदी बाबा साढ़ थोड़ी ना है। क्यों नंदी बाबा है तो नंदी बाबा को लेके जा अपने गौशाला में। गौशाला नहीं खुलवाए हैं? गौशाला खुलवाए तो लेके कौन जाता है? ये भैया ने कह रहे हैं कि जो है बीजेपी में कितना विकास हो सकता है। विकास तो ये कोई भी आता वही विकास करता। विकास आज सन कितने में हमारा देश आजाद हुआ था, कई साल हो गया, तब से विकास, सारा विकास इन्होंने कर दिया। 70 साल कांग्रेस ने जो है लूट लिया देशों को। क्या लूट लिया बताइए आपने? समझ, जितने हरिजन थे सबको जमीन दिया, जायदाद दिया, सबको तो दे दिया। बचा क्या था? इन्होंने क्या दिया? कोई 2000 रुपए फ्री का राशन दे करके बर्बाद कर दिया सबको। ठीक है, बस भैया क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहे हैं फ्री में राशन दिया, और क्या दिए हैं? राशन कोरोना में ना दिए होते तो आधी पब्लिक तो स्वाहा हो गई होती। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो है साढ़ से परेशान है। क्या लग रहा है? आप भी परेशान है। आज यहाँ पे विधानसभा के विधायक अवधेश प्रसाद जी हैं, 3 साल वो थे और लगभग 4-5 महीने हो गए सांसद बने हुए। विधानसभा उनकी क्यों नहीं साढ़ रही है? बताइए चाचा, अवधेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या भैया कह रहे हैं अवधेश जी यहाँ पे जो है वो थे, विधायक थे, तो उनको ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना, जो ऊपर से ही नहीं होता तो नीचे क्या होगा? क्या कह रहे ऊपर से? हाँ, बताइए। ऊपर से नहीं, विधानसभा उनकी है भाई। एक गांव में कुछ हो रहा है उसका ग्राम प्रधान जिम्मेदार होता है। ऐसे यहाँ पे मुखिया वो जो है अवधेश प्रसाद जी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 2.5-3 साल उनका कहना है कि सरकार हमें देगी नहीं। सरकार कैसे नहीं देगी भाई? विधानसभा में अपना बैठे जा, वहाँ पे विधानसभा बात उठाएं, अधिकारियों से कहें क्यों नहीं होगा? हर जगह हो रहा है, यहाँ नहीं होगा, सब होगा। कहाँ हो रहा है बताइए? हम तो बगल में, हमारे बगल विधानसभा बगल में थी, वहाँ भी यही रोना है, यहाँ देखो वही रोना है। अच्छा, बेरोजगारी पे चाचा क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी तो इनके यहाँ बढ़ी है, घटी कहाँ? महंगाई पे? महंगाई तो मान लीजिए सामान्य महंगाई की बहुत बड़ी बात नहीं है। समझिए महंगाई क्या है। अगर हम मजदूरी कल करना 10 रुपए पाते थे तो 2 रुपए किलो गेहूँ। तो कहीं ना कहीं आप जो है बेरोजगारी से परेशान है? बेरोजगारी तो सभी परेशान है। क्या लग रहा है भैया, बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी? अगर आपके पास स्किल है, डेवलपमेंट है, तो आप बेरोजगार नहीं है। कह रहे हैं कहाँ बेरोजगारी है? सरकार बेरोजगारी का इन्होंने कहा था 100 दिन का काम देंगे हम नरेगा में। किसका भुगतान हो गया बताइए हमको? किसी ग्राम सभा में पूछ लीजिए कि इनका भुगतान हुआ इनके पास मजदूरी नहीं देने के लिए। कह रहे बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास। तो किसका विकास हुआ? हाँ, बताएं ना। क्या आप ही के लोग बोल रहे हैं? अरे आपकी लोग है तो आपके, हमारे लोग तो ये चिल्ला रहे नहीं हुआ है। ये तो रोना चिल्लाना है तो अलग बात है। अरे योगी जी ने अभी उनका भाषण सुना होगा कि बटोगे तो कटोगे। क्या लग रहा है उस पर आप क्या टिप्पणी? कहाँ बटेंगे, कहाँ कटेंगे? यहाँ का मुसलमान कोई अलग नहीं है, समझ गया? ये अलग केवल बीजेपी वाले अलग कर रहे हैं, समझ गया? कहाँ है? कौन मुसलमान चिल्लाता है? समझ गया? यहाँ पे हमारे लोग तो मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ क्या कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? ना कोई बट रहा है, ना कोई कट रहा है, समझ गया? ये केवल मुसलमान कहना छोड़ दें, समझ गया? कोई झगड़ा नहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदूवाद कर रही है। हिंदूवाद तो कर ही रही है, आगे हिंदूवाद कर रही, करना भी गई है, लेकिन मुसलमान अलग क्यों बोलते हैं? जहाँ बहन बेटियों की बात होती है उनको अलग करके बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ऐसा? यहाँ से मोइन खान के बारे में अगर सपा से जो सपा के देखिए, ये एक व्यक्तिगत की बात है, उसमें हमारे पंडित भी हो सकता है। मोइन खान तो खान है, समझ मुसलमान है। उन्होंने छोटे से बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ। अरे तो क्या कोई पंडित नहीं करता है? ये बताइए, मान लीजिए मैं ही पंडित हूँ, समझ गया? मेरे समाज में लोग नहीं करते हैं। इसको एक इशू बना देना, समझ गया, बात अलग की है, समझ गया? उनको सजा होनी चाहिए, समझ गया? चाहे पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस कास्ट का हो, उसकी बात नहीं है, समझ गया? मोइन खान को क्यों राजनीति में ले घूम घसीटते हो? मोइन खान को राजनीति में क्यों घसीटते? क्योंकि वो सपा के जो है प्रत्याशी थे, जो है जब थे तब थे, उनको निकाल दिया, सपा ने निकाल दिया उनको, काम खत्म हो गया। क्या करोगे? अगर भाजपा का होता तब क्या करते? नहीं, कहा जा रहा है कि जो है सपा में जितने सारे रेपिस्ट हैं, बहुत सारे जो है मतलब भ्रष्टाचार। अरे अभी जांच हुई सारी, भाजपा मुझसे ज्यादा है। क्या लग रहा है भैया, भाजपा में ज्यादा है रेपिस्ट? कहीं ज्यादा नहीं है, ज्यादा। अच्छा, कुलदीप सिंह के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कार्रवाई हुई ना उनके पास, उनके घर पे बुलडोजर चला, उनके भाई पे आज तक जेल में सड़ रहे हैं दोनों लोग, सब लोग। कार्रवाई भूषण शरण सिंह जो कि लड़कियों का शोषण करते थे, जहाँ तक उनके ऊपर आरोप लगाए गए, क्या लग रहा है? आरोप लगा, अभी आरोप सीधा नहीं हुआ है, कोर्ट में सीधा नहीं हुआ। तो जहाँ महिलाएं खुद कह रही है कि हाँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वहाँ पे हरियाणा लॉबी राजनीति करे, कांग्रेस जी के नुसरा जो है पूरी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वहाँ और कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव है,
आपकी देखिएगा वहाँ से कि उनको क्या नाम फोगाट को टिकट भी देंगे, कांग्रेसी ही देंगे, और 7 मेडल आए, अमन शेरावत आया, वो सारे बच्चे आए, उनको तो सम्मान क्यों नहीं दिया? इतना उनको मेडल भी नहीं आया और सम्मान भी उनको इतना दे दिया। तो यहाँ पे कुछ राजनीति हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि जो है मतलब एक राजनीति आप जो कह रहे हैं कि ये हो रही है, कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि बीजेपी के सरकार में भी बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट हैं जो कि अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सपा की अगर हम बात कर लेते तो उस पर तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा बता रही है अभी वो कोर्ट से अगर दोषी साबित होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की ऐसे में हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ की लड़की ने कहा कि मोइन खान ने जो है उनके साथ रेप किया, जो भी किया, ठीक है, तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन वहीं पे अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की मैं बात कर लेती हूँ तो उनके ऊपर अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं? अरे वो अभी सांसद है। ऐसे किसी भी नेता या सांसद विधायक को आप डायरेक्ट नहीं करें जब तक कोर्ट के द्वारा उसका दोष सिद्ध न हो जाए। मतलब नॉर्मल इंसान को ऐसे ही हाँ, वो तो हमारे संविधान में दिया हुआ है ना। तो हमारे संविधान में क्या दिया है? संविधान में यही दिया है, अगर आप किसी मंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, जब तक कोर्ट से दोष सिद्ध नहीं हो सकता आप ऐसे गिरफ्तार। अच्छा, मणिपुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मणिपुर में जो कि कांड हुआ तो उस पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंह नहीं खोला। नहीं, मणिपुर में जो कांड हुआ उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल वहाँ भेजा, उन्होंने दौरा किया, जो वहाँ की सरकार को उन्होंने जो निर्देश दिया उसी के निर्देशों का काम हुआ। नहीं, वहीं जहाँ अमित शाह जी मतलब कहते हैं कि आप जो है सोना चांदी पहन के आप 12 बजे रात में स्कूटी लेके जा सकते हैं, बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, वहीं पे इस तरीके का जो है मतलब कांड होता जा रहा है। क्या लग रहा है कितने सेफ लड़कियां महसूस करेंगे अपने आप को? सेफ हैं, बस कुछ समाज में अराजकता तो टहल रहे हैं भाई। इतना बड़ा देश है, हर आदमी सबको नहीं मैनेज कर सकता। बाकी यहाँ पे आज के युग में आज की ऐसा समय बात पर आज सरकार में कि अगर लड़कियाँ 11 बजे 12 बजे कहीं रोड पर जा रही हैं, कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपने लखनऊ का एक वायरल वीडियो देखा होगा जो कि एक लड़की अपने दोस्त के साथ जा रही थी, चाहे भाई हो चाहे दोस्त हो, लेकिन जो मनचले लड़के थे उनको छेड़ रहे थे। आपने उसमें नाम सुना किसका है? किसका? तो 2-3 लोगों का नाम लिया, 14 नाम थे। आप 14 नाम पढ़ लीजिएगा। यादव और मुस्लिम का ही नाम लिया गया वहाँ पे सदन में। वही वहाँ जो लोग थे, बस अब आपको बताने की जरूरत नहीं कौन समुदाय के व्यक्ति ज्यादा थे। हाँ, उनका काम ही यही है करना। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं कि मतलब यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, लड़कियाँ बहुत सेफ हैं, दिन दहाड़े ऐसे कांड हो रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार परेशान न हो, कार्रवाई उनके ऊपर होगी। हाँ, बाबा का बुलडोजर खड़ा है अभी, पेट्रोल फुल भरा हुआ है। हाँ। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर कहीं फेल न हो जाए? फेल नहीं होगा, पेट्रोल फुल है, टंकी फुल है, सब पड़ा हुआ है। माफियाओं के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, और जो समाज में बहन बेटियों के ऊपर पूरी नजर बैठे हैं उनके खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर। वाराणसी में जो रेप हुआ था उस पे बुलडोजर बाबा का कब चलेगा भैया? बाबा का बुलडोजर सब पे चलेगा, परेशान ना होइए, दोस्ती हो जाने दीजिए, सब पे चलेगा, कोई बचेगा नहीं। ठीक है, चाहे पार्टी का भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, आम नागरिक हो, चाहे जिस भी आदमी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम होगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। ठीक है, चाचा क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी दावे पे दावे कर रही है कि लड़कियां बहुत सेफ है, महिलाएं बहुत सेफ है, रात में 12 बजे आप ज्वेलरी पहन के घूम सकते हो, और ऐसे में रेप हो जा रहा है, कहीं पे चौराहे पे हो जा रहा है, कहीं मतलब मेरे कहने की बात नहीं, वो तो तुमको खुद ही दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। वही अगर हम बीजेपी के जो है कार्यकर्ताओं की बात कर ले तो वो लोग रेप करके वो जो है मतलब ये अभी आपने गलत बोला, समझ गए, इसमें हम सपा के यहाँ जरूर हैं, लेकिन ये नहीं बीजेपी के रेप नहीं, बीजेपी के सरकार में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता जो थे उन्होंने जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं होता वो नहीं होता, उन्हीं के कार्यकर्ता लोग जो है जिस तरीके से ये दावे उनके गलत हैं, उनके दावे ये गलत हैं, क्योंकि अभी देखा सब, अभी मुरादाबाद देख लीजिए, अयोध्या में 2 कांड हो गए हैं, बनारस का भैया बता ही रहे हैं, तो कहाँ सेफ हैं? तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है ना कि सरकार जिस तरीके से दावे कर रही, दावे फेल है? नहीं, दावे तो इनके खोखले हैं, दावे खोखले हैं जी भैया, क्या लग रहा है? दावे खोखले हैं। सुरक्षा की दृष्टि में आज इतना बहन बेटियां इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, किसी भी सरकार में इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। भैया, समाजवादी पार्टी की जब वो थी, ठीक है, तब लोग कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के उसमें कोई सेफ नहीं था। देखिए, समय के साथ बदलाव होता है, और ये समय आगे तब सपा सरकार में 15 साल बाद हो गया, समझ गए। सपा सरकार में पार्लियामेंट में मायावती जी, सपा सरकार में पार्लियामेंट में मायावती जी के साथ जो घटना हुई है कभी देश भूला नहीं। हाँ, मायावती तो भूल गई। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मायावती तो भूल गई। अच्छा, ठीक है।
ऐसे में हमारे साथ एक भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे आप बता दीजिए, ब्लूटूथ लगा के बैठे हुए हैं, कुछ बोल दीजिए। कह रहे क्या हुआ भैया, सोशल मीडिया पे आप ही एक्टिव रहते होंगे। बाबा जी का आपने सुना बयान, बटोगे तो कटोगे। क्या लग रहा है यहाँ अमेठी में कौन आने वाला है, सपा या बीजेपी? अमेठी नहीं, मिल्कीपुर में, सॉरी। भाजपा काहे आएगी? भाजपा इसलिए आएगी भाई, भाजपा में देखो दादा मैडम तिवारी जी कहाँ जा रहा है? माता जी कहाँ जा रही हैं? आ जाइए। कार चल रही है दादा, खेती भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार खत्म है। अरे अभी आप ये इतना बड़ा वो है देश है, कहीं न कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई है, कार्यवाही होती जा रही है, हो रही है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो आप खुश सभी बीजेपी से? हाँ, ठीक है। चाचा नमकीन खा रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? अरे चाचा चश्मा लगा कुछ तो बोल, डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है चाचा। आप डर ना लगे, हमें डर काहे का? अरे भैया यहाँ पे समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समाजवादी रहे और समाजवादी रहे और समाजवादी जीते। जितने सारे लोग बैठे, सब बीजेपी वाले बैठे, कह रहे हैं एक बार गलती हुई, अब की बार बीजेपी आई। लेकिन हम सबका टूटते कह रहे हैं अखिलेश यादव अच्छे नेता नहीं। मतलब नहीं, ये पूछता है सपा रहे, सपा रहे। लेकिन अब की बार सपा हो रही है यहाँ पे। ये बात तो सपा हो। ठीक है भैया, क्या लग रहा है, सपा यहाँ से सपा हो रही है कि नहीं? बताया तो आपको। नहीं, आपने मुझे नहीं बताया, आप तो भैया को बताए, आप मुझे बताइए। बीजेपी आएगी, ठीक है। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे लगातार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लोग सपा वाले भी मौजूद हैं और इस तरीके से बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी ही निकलने वाली है, लोग ये चीज बोल रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के निवासी हैं, जो कि अजीत जी यहाँ से जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे परिवारवाद हो रहा है। लोगों का कहना है कि परिवारवाद कर रहे हैं, ये टिकट किसी और को भी दे सकते थे, क्योंकि एक ही घर में अगर वो सांसद है तो वहीं पे विधायक भी अपने ही घर वालों को बना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सपा मुझे लगता है कि होने वाली है। फिलहाल के लिए अभी मल्टीपल चुनाव, अभी उपचुनाव होना अभी 1 महीने बाकी है। ऐसे में जो है किस तरीके का जो है माहौल क्रिएट होगा वो तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन निकल रहा है। नमस्कार।